5.5 का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या लिखा हुआ है? sin 2t+1 लिखा हुआ है। नीचे क्या है? cos स्क्वायर 2t+1 लिखा हुआ है। होल क्या है? dt है। पहले इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। चलो जी, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो cos पावर -2t+1 आ जाएगा। ठीक हो गया। sin ऑफ 2t+1 आ जाएगा। होल dt होगा। अब इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। अब लेट लेते हैं कि u की वैल्यू मैंने 2t+1 ले ली। दोनों अतराफ पे d/dt अप्लाई होगा तो इससे 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दूँ तो du की वैल्यू 2dt आ जाएगी और dt की वैल्यू आ जाएगी 1/2 du = dt आ जाएगा। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस इक्वेशन को क्या करना है? छेड़ना है जी। कैपिटल आई बराबर है इंटीग्रल cos u यानी ऊपर -2 आ जाएगा sin 2t+1। तो ये साइन ऑफ ठीक है जी, साइन u हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन है, इसके आगे डेरिवेटिव है, लेकिन एक माइनस की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो एक माइनस मैंने आगे किया, एक मैंने अंदर किया। ठीक, तो माइनस आ जाएगा cos u ऊपर -2+1 आ जाएगा, नीचे -2+1 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब देखते जाइए, कैपिटल आई बराबर है इससे -1, वो इसके साथ प्लस हो जाएगा तो cos u ऊपर -1 आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू पुट कर दी है cos 2t+1 ऊपर होल में क्या आएगा? -1 आएगा, प्लस c आएगा। अब इसमें से मज़ीद एक स्टेप और हो सकता है कि अगर आप इसको नीचे कर दें तो cos 2t+1 आ जाएगा, फिर प्लस c होगा। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, 32 की तरफ आते हैं। 32 क्या है? सेक जी टेंजेंट जी, नीचे क्या है? सेक जी का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 dz। अब इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। चलो जी, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो सेक जी ऊपर -1/2, ये सेक जी टेंजेंट जी आ जाएगा। होल में क्या आएगा? dz आएगा। अब लेट u = सेक जी आ जाएगा, du/dz रिजल्ट आ जाएगा। सेक जी की डेरिवेटिव क्या होती है? सेक जी टेंजेंट जी आ जाएगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो du की वैल्यू आ जाएगी सेक जी टेंजेंट जी dz आ जाएगा। अब मान लीजिए दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने 1 में क्या करनी है? पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज होगा कैपिटल आई बराबर है u की पावर -1/2, इसकी जगह आ जाएगा du। अब आपने क्या करना है? रूल अप्लाई करना है। तो रूल क्या कहता है? u पावर -1/2+1, नीचे -1/2+1 प्लस c आ जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है u की पावर +1/2, नीचे +1/2 प्लस c आएगा। अब आपने क्या करना है? तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2u पावर 1/2 आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। तो u की वैल्यू क्या थी? अगर आपको याद हो, सेकेंड जी ऊपर 1/2 आ जाएगा, फिर प्लस c आएगा। अब इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं 12। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो इसकी जगह ऊपर क्या लिख दे? स्क्वायर रूट लिख दे, फिर प्लस जी लिख दे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद हमने क्या करना है? एक और 33 की तरफ आते हैं। तो 32 क्या है? 1/t² cos 1/t-1 होल dt होगा। मान लो कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? यानी cos 1/t-1 1/t² dt होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, तो लेट u = 1/t-1 du/dt का रिजल्ट आप देख सकते हैं। दोनों तरफ पे d/dt आपने क्या करना है? अप्लाई करना है 1/t-1 का। तो du/dt का रिजल्ट आ जाएगा। इसकी अलग, तो इसकी -1/t² आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। तो du का रिजल्ट आ जाएगा -1/t² dt आ जाएगा। ये माइनस उधर कर दे तो -du = 1/t² dt आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है? पुटिंग कर दिया है। तो कैपिटल आई = cos u -du आ जाएगा। अब आपने नेगेटिव को बाहर करना है जी। तो नेगेटिव बाहर हो जाएगा, cos ऑफ u du आ जाएगा। अब आप cos इंटीग्रेशन करनी है, cos इंटीग्रेशन sin u प्लस c आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है। क्या u की वैल्यू है? 1/t-1 प्लस c आ जाएगा। ये बड़ा आसान सा रिजल्ट था, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 34 की तरफ। 34 क्या है? 1/t² cos t² + 3 होल क्या था? dt था।
ओके, तो सोल्यूशन देके अब इसको कैपिटल आई नाम दे दे। तो मैंने नाम दिया cos t स्क्वायर रूट प्लस 3 1/√t dt था। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, लेट ले ले कि u की वैल्यू आती है टी स्क्वायर रूट प्लस 3 du/dt। आपने दोनों तरफ पे d/dt अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन आपने ये करनी है, यानी t⁻1/2 प्लस d/dt ऑफ 3। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाती है। d/dt ऑफ 1/2 आगे कर दे, इसी 1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, ये -1/2 हो जाएगा। 2 को उधर शिफ्ट कर, dt को उधर शिफ्ट कर दे, तो 2u du इक्वल टू, इसको अगर मैं नीचे लेगा t2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये dt आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जी। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, अगर आप देख सकते हैं 34 का इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, तो cos u 2 du आ जाएगा। 2 को उधर आगे आपने लेके जाना है, तो 2 बार हो जाएगा, cos u du आ जाएगा। cos की इंटीग्रल, तो cos की इंटीग्रल क्या होती है, sin u प्लस c आ जाएगा। अब आप इस तरह कर दे कि u की जगह वैल्यू पुट कर दे, u की वैल्यू क्या आती है t स्क्वायर रूट प्लस 3 प्लस c। आसान सा रिजल्ट था ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। ये 34 था। अब आते हैं 35 की तरफ। तो क्या था, 1/θ स्क्वायर 1/θ स्क्वायर साइन 1/θ cos 1/θ होल क्या है, d थीटा है। तो मान लो कि इसको मैंने कैपिटल आई नाम दिया। क्या नाम दिया मैंने, कैपिटल तरतीब भी दी थी, साइन 1/θ cos 1/θ 1/θ का स्क्वायर होल d थीटा आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, लेट u इक्वल टू 1/θ आ जाएगा, du/d आ जाएगा, -1/θ का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर कर दे, जी उधर शिफ्ट कर दे, तो -du इक्वल टू 1/θ स्क्वायर d आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इक्वेशन 1 देखिए, कैपिटल आई बराबर है साइन u cos u, ओके, माइनस du हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है, माइनस तो बाहर हो गया जी, साइन यू हो जाएगा, काज यू हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल आई बराबर है साइन यू, साइन ये साइन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है, तो साइन स्क्वायर यू प्लस सी आ जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है माइनस साइन स्क्वायर यू की जगह 1/θ स्क्वायर थीटा आ जाएगा, पर प्लस सी आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था ये भी, तो इतनी में इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब आते हैं 30 नंबर 6 की तरफ। 36 क्या है कि इंटीग्रल cos थीटा अंडर द रूट, नीचे क्या है थीटा अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट होल डी थीटा है। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं कि इंटीग्रल, इसको ऊपर भी शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका -2 थीटा अंडर द रूट cos थीटा अंडर द रूट ये 1/θ अंडर द रूट डी थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं ले लूँ, ले लूँ साइन थीटा अंडर द रूट में अगर ले लूँ यू की जगह, तो du/d थीटा, साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, काज हो जाएगी, फर्दर आ जाएगा -1/2 थीटा अंडर द रूट। अब इस तरह कर दे कि 2 को उधर शिफ्ट कर दे, तो 2du माइनस भी शिफ्ट कर दे, कास थीटा अंडर द रूट, नीचे 1/θ अंडर द रूट, ये d थीटा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, कैपिटल आई बराबर है u की पावर -2, इसकी जगह आ जाएगा -2 du आ जाएगा, -2 बार हो जाएगा, तो u पावर -2 du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। तो कैपिटल आई बराबर है -2 u पावर -2 प्लस 1, ओके, -2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है ये -1, इससे प्लस आ जाएगा, 2 पावर u इनवर्स प्लस सी आ जाएगा। अब आपने u की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर आप u की जगह वैल्यू देके, ये साइन थीटा अंडर द रूट ऊपर इनवर्स प्लस सी, इसमें से एक स्टेप ये हो सकता है कि अगर आप इसको नीचे कर दे प्लस सी, इससे ये आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये था 36। अब आते हैं 37 की तरफ। 37 थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, बहरहाल कोशिश करते हैं जी। ओके, 37 क्या है, आई थिंक सो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल t³ 1 प्लस इंटीग्रल t³
1 प्लस टी की पावर 4 होल क्यूब टी टी लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं कि 1 प्लस टी की पावर 4 होल की पावर 3 टी क्यूब डी टी आ जाएगा। लेट यू लेते हैं 1 प्लस टी की पावर 4 डी यू बाई डी टी दोनों तरफ पे अप्लाई कर देते हैं तो इसकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 4 टी क्यूब आ जाएगी। अब आपने क्या करना है तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 टी क्यूब आ जाएगी। तो डी यू की रिजल्ट आएगा 4 टी क्यूब डी टी आएगी। 4 को डिवाइड कर दे तो ये 1/4 डी यू इक्वल टू टी क्यूब डी थीटा आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है पुटिंग करना है तो इंटीग्रल u की पावर 3 1/4 डी यू आ जाएगा। ये 1/4 है। अब 1/4 को क्या कर दे बाहर कर दे u की पावर 3 डी यू आ जाएगी। तो कैपिटल आई 1/4 आ जाएगा। u की पावर 4 नीचे 4 प्लस सी आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो u की वैल्यू अगर आप दे के 1 प्लस टी की पावर 4 ऊपर 4 ओके नीचे 4 प्लस सी आएगा। 4 क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। ओके 1 प्लस टी की पावर 4 ऊपर 4 प्लस सी आ जाएगा। ये आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 38 इंटीग्रल x माइनस 1 नीचे x पावर 5 होल अंडर द रूट ये dx था। अब सोल्यूशन देके इसका भी सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है जी। तो इसको पहले कैपिटल आई नाम दे देते हैं। तो ये क्या है x माइनस 1 नीचे क्या है x की पावर 5 होल क्या है dx है। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसके लिए कोई आसान सा तरीका ढूंढ लेते हैं। तो कैपिटल आई बराबर है इसके लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूशन ले लूँ इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ x माइनस 1 अंडर द रूट नीचे x की पावर 5 अंडर द रूट तो ये dx आएगा। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x माइनस 1 अंडर द रूट इसको लिखते हैं x की पावर 4 x की पावर 1 dx लिख देते हैं। तो कैपिटल आई बराबर देते हैं x माइनस 1 का अंडर रूट x पावर 4 का अलग डॉट x का अलग अंडर द रूट। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए ये कैपिटल आई बराबर है जाएगा ये x माइनस 1 अंडर द रूट इससे आ जाएगा x स्क्वायर ये आ जाएगा x अंडर द रूट होल क्या आएगा dx आएगा। अब देखते जाइए अब क्या करते हैं जी इन दोनों को अलग अंडर रूट में दोबारा डाल लेते हैं। तो x माइनस 1 नीचे x अंडर द रूट डॉट 1/x स्क्वायर आएगा होल dx आएगा। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं कैपिटल आई इसकी अलग डिवीजन इसकी अलग डिवीजन तो ये 1 आ जाएगा माइनस 1/x आ जाएगा होल क्या आएगा डॉट 1/x स्क्वायर आ जाएगा होल dx आएगा। अब अगर मैं लेट ले लूँ u इक्वल टू 1 माइनस 1/x आएगा तो du बाई dx का रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए इसकी 0 हो जाएगी इसकी माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगी तो ये प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो du बाई dx का रिजल्ट आ जाएगा 1/x स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो du इक्वल टू 1/x स्क्वायर होल में dx आएगा। अब ऊपर वाले को अगर आपने इक्वेशन नंबर अब अगर आपको इसने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया हो तो आप देख सकते हैं कि मैं बड़ा आसान सा रिजल्ट इसका निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 की कैपिटल आई बराबर है इंटीग्रल u अंडर द रूट डॉट डी यू आ जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है u पावर 1/2 जमा 1 ओके 1/2 जमा 1 प्लस सी आएगा। अब देखते जाइए इसको कैलकुलेट कर दे तो कैपिटल आई बराबर है u की पावर 3/2 ये 2/3 हो जाएगा फिर प्लस सी होगा। तो कैपिटल आई बराबर है 2/3 u की वैल्यू 1 माइनस 1/x थी ऊपर क्या था 3/2 था फिर प्लस सी था। इससे हमारी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी कंप्लीट। अब ये कौन सा क्वेश्चन है जी 38। अब आते हैं 39 की तरफ इंटीग्रल 1/x स्क्वायर आगे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 1/x तो ये होल क्या है dx है। इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं तो तरतीब रख देते हैं 2 माइनस 1/x अंडर द रूट डॉट 1/x स्क्वायर होल dx था। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए लेट u इक्वल टू 2 माइनस 1/x तो du बाई dx का रिजल्ट इसका 0 हो जाएगा इसका प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो du इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा ये dx आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें इक्वेशन 1 को देखें तो कैपिटल I बराबर है u अंडर द रूट ये du आ जाएगा।
तो कैपिटल आई बराबर है यू की पावर 1/2 जमा 1 1/2 जमा 1 फिर प्लस सी होगा। तो कैपिटल आई बराबर है यू की पावर 3/2, ये 3/2 हो जाएगा फिर प्लस सी होगा। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल आई बराबर है 2/3 यू की पावर 3/2 फिर प्लस सी हो जाएगा। कैपिटल आई बराबर है यू की वैल्यू 2 - 1/x ऊपर 3/2 हो जाएगा फिर प्लस सी होगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो अब देखते जाइए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन, ये 1/x³ था, इंटीग्रल ये x² है, ये -1 है, नीचे भी x² है, ये होल dx है। अब इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं, तरतीब रख देते हैं, x² - 1 नीचे x² अंडर द रूट साइड पे 1/x³ होल dx है। अब देखें तो कैपिटल आई बराबर है इसकी अलग डिवीजन इसकी अलग डिवीजन, तो x², सॉरी तो क्या हो जाएगा, x² के नीचे x² होगा, -1/x² हो जाएगा, होल dx होगा, 1/x³ हो जाएगा, होल dx आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है, ये से 1 आ जाएगा, -1/x² हो जाएगा, होल dx आएगा, 1/x³ होल dx आएगा। अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। लेट u = 1 - 1/x², तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, नीचे x³ हो जाएगा। तो du ये ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 उधर डिवीज़न में आ जाएगा, बिल्कुल 2 डिवीज़न में आ जाएगा, du की वैल्यू आ जाएगी 1/x³, ये dx आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा u अंडर द रूट, ये 1/2 du हो जाएगा। तो कैपिटल आई बराबर है 1/2 u अंडर द रूट, यानी u पावर 1/2 du आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, u पावर 1/2 + 1 नीचे 1/2 + 1 प्लस c आ जाएगा। तो ये कैपिटल आई इससे 3/2 हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 1/3, ये 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस सी होगा। अब आपने क्या करना है कि u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू अगर आप देखें 1 - 1/x² ऊपर 3/2 फिर प्लस सी, आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं 41 की तरफ। 41 थोड़ा सा मुझे तो ब्लर नज़र आ रहा है, बहरहाल इसको बाद में देखते हैं जी, क्योंकि ये मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। इसकी बाद में देखते हैं जी।